बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार सी, बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी पसंदी की रेसिपी। अगर आपके घर में कोई दावत है और आप सोच रहे हैं कि अपने मेन्यू में क्या रखें, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर रखिएगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ईज़िली बन भी जाती है। आप इसको एक रात पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और टाइम पर निकाल के कुक करें। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इतनी मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 कप दही, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, 2 टीस्पून हमारे पास कचरी पाउडर है और 1 टेबलस्पून हमने लिया है कोरिएंडर यानी कि कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है हमारे पास, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। तो आप ये टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास है चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास है जायफल जावित्री का पाउडर। इसके साथ हमें एक मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून हमारे पास है तिल और 1 टीस्पून ही हमारे पास है खोपरा और 5 से 6 हमने ले लिए आलमंड यानी कि बादाम। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बहुत ख़्याल से करना है, हम सारी चीज़ों को अलग-अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम खसखस को कर रहे हैं सबसे पहले। तो जैसे ही इस पे हल्का-सा पिंक सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल के बोल में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा-सा हल्का-सा पिंक कलर आ गया है। इसको अब हम साइड में कर देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं तिल। तो इसको हम तिल को भी बहुत एहतियात से ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। जैसे ही टटकने लगेंगे और इसमें हल्का सा कलर आएगा तो हम इसको हटाकर बोल में डाल देंगे। ज़्यादा कलर तेज़ नहीं करना है, वरना इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा सा पिंक सा कलर आ गया है। तो बस इसको भी मैं दूसरे बोल में कर लूँगी। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं खोपरे खोपरे को हल्का सा ड्राई रोस्ट, हल्का सा पिंक कलर आता है तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को बहुत एहतियात से करना है, ओवर कुक नहीं करना है, इसका कलर ख़राब नहीं हो, वरना इसका सारा जो फ्लेवर है बिल्कुल कड़वाहट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोपरा भी बहुत अच्छे से पिंक कलर का हो गया। तो इसको भी मैं बोल में कर लूँगी। आखिर में हम अपने बादाम जो हमने 5 से 6 लिए हुए हैं, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए हमारे बादाम, तो यहाँ पर हमारे सारी चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं लाइट सा कलर में। अब हम इनको पीस लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वरना ये ऐसे ही पाउडर फॉर्म में पिस जाएंगे ईजिली। अगर आपसे नहीं पिसें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस सकते हैं। तो बस मैं इसको पीस के साइड में करूँगी। यहाँ पर हमने ले लिया है बीफ और इसको हमने पार्चे में कटवाया हुआ है। आप अपने बूचर से कह के इस तरह के पार्चे करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ 750 ग्राम बीफ ले लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बीफ को मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं हम दही। 1 कप दही डाल दिया इसके अंदर हमने। अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून डाल लें। साथ ही हम इसमें डाल लें कचरी पाउडर 2 टीस्पून। आप इसकी जगह पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप पपीते का पेस्ट डाल दीजिएगा। जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दिया इसमें हमने। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाल लें। हल्दी डाल लें हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सॉल्ट टू टेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें हम साथ में ही डाल देंगे कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट करके रखे थे उनको पीस लिया था, तो मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला पीस के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से ही। तो इसमें हम डाल लें 2 हमने अनियन दरमियाने साइज़ की ली थी, जिसको हमने ब्राउन कर लिया था और इसको हमने हाथ से थोड़ा-थोड़ा सा क्रश कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अगर आपके घर में दावत है तो आप इसको 1 रात पहले ही तैयार करके रख सकते हैं, मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको पकाना हो तो उसके बाद 1 घंटा पहले इसको निकालिए और 45 मिनट के लिए इसको ऑयल डाल के कुक कर लें। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। हमारा बीफ जो है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था। तो मैंने इसको हाफ़ कप ऑयल को गर्म किया है और इसको हम ऑयल में डाल के अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन स्लो फ्लेम पे छोड़ेंगे 45 मिनट के लिए। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है ये कितनी देर में कुक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको
मैरिनेट किया हुआ था, उसमें हमने कचरी पाउडर भी डाला है, तो ये 45 मिनट में ईज़िली हो जाएगा। तो उसको हम अब इसमें हम कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दही का पानी भी है और गोश्त का अपना पानी होता है, तो ये उसी में गल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ठीक 45 मिनट के बाद इसका ढकना खोल लिया है और ये अच्छे से कुक हो गया। इसका मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है, इसको हमें किसी भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ही ऑयल में अच्छे से कुक हो गया है, स्लो फ्लेम पर ही, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको भूनने की। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया। और तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके, मिक्स कर देंगे अच्छे से और फ्लेम ऑफ करके अब हम इसको देंगे स्मोक। तो हमने साइड में कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो बस अब हम इसमें रख देंगे एक फॉयल पेपर। फॉयल पेपर की जगह आप कोई स्टील की प्याली या कटोरी भी रख सकते हैं। और अब हमने इसमें रख दिया दहकता हुआ कोयला, ऊपर से डाल देंगे घी, डाल सकते हैं ऑयल, डाल सकते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पसंदों में बहुत अच्छा सा स्मोक आ चुका है। तो बस यहाँ पर हमारा पसंदे बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। मैंने कोयले को रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त ही माउथ वाटरिंग रेसिपी बिल्कुल रेडी है। डिलीशियस से बिहारी पसंदे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको किसी भी दावत में ईज़िली बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।